सुबह सुबह जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि कराची समेत मुल्क भर में एक और वबा फैली हुई है। जी हाँ, और वो वबा मेरी जेब में है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक नोट है, करेंसी नोट। सरिश क्या आप बता सकती हैं ये असली है नकली है? ये असली है क्योंकि इसमें तो तार है। हाँ, ये होनी बहुत जरूरी है। बस ये दूसरा, इसको चीज़। ऐसे ऐसे करके जब हम चेक करेंगे हाँ, दैट मींस कि ये आपको पता है नकली नोट के अंदर छालिया की पन्नी लगा देते हैं इस तार की जगह। मैं आपको बताऊंगा अभी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, लेकिन शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा नाजरीन जो इस मसले से अब तक महफूज हो। ऐसे में स्टेट बैंक के करेंसी नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स कितने काम कर रहे हैं और जाली नोटों की पहचान का दुरुस्त तरीकाकार क्या है, इसी पर बात होगी। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी हैं फॉरेन एक्सचेंज के जफर पराचा साहब। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माशाल्लाह आश पशाश दिख रहे हैं आप, उनके डॉलर शायद नीचे जा रहा है, अभी रुका हुआ है। और हसनैन रजा साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, हमें बताएंगे कि नोट असली है कि नकली है। पहचान क्या और मजे की बात एक और है कि मतलब ये कौम अल्लाह जाने कितनी एक्सपर्टीज सिर्फ यही दिखाती है और कहीं नहीं, कि नोट जो फॉरेन करेंसी है ना वो भी नकली आना शुरू हो गई है। जी, मतलब डॉलर्स, यूरोज और ये रियाल, ये भी नकली बनना शुरू हो गए हैं। तो ये आप लोग कितने नोट ऐसे आप लोगों को पता चल रहा है कि सर्कुलेशन में हैं, और ये बड़ा अजीब सिचुएशन है। देखिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने ये देखा है मार्केट में जाली जो फेक करेंसी है, काउंटरफीट नोट काफ़ी आए हुए हैं और फॉरेन करेंसी काफ़ी आई हुई है। इतनी तादाद में हमने एकदम नहीं देखा था जितना आजकल नज़र आ रहा है। उसमें डॉलर्स भी आ रहे हैं, दिरहम भी आ रहे हैं, यूरो भी आ रहे हैं और रियाल भी आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एकदम से कोई ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया। और उसकी वजह ये है कि जो पिछले दिनों करेंसी की शॉर्टेज हुई और एक्सचेंज कंपनीज ने जो बहुत ज़्यादा कानून सख्त किए, तो उसकी वजह से ये जो दीगर जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए। और क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा कि करेंसी की प्राइवेट ख़रीदो फरोख्त बहुत हो रही थी ग्रे मार्केट में। तो अब ये नहीं मालूम कि लोगों के पास जो लोगों ने इलीगल लोगों से सेल परचेज की है वो किस हद तक नोट ठीक है। तो हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं जो हमने उनको पकड़ा भी है, वो काउंटरफीट थे, लेकिन देखने में ये लगा कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने किसी ग्रे मार्केट से थर्ड पार्टी है। तो ऐसे भी कई केसेस सामने आए, वो लोग इनोसेंट थे लेकिन उनको किसी ने दिए। ये ज़्यादातर मसला जफ़र साहब जो NIC की एक कंडीशन लगाई गई है अभी हालिया तौर पे ये मनी एक्सचेंज से ख़रीदने में, उस पर भी आया क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर बगैर NIC के रेट्स अलग हैं और NIC के साथ रेट जो हैं वो अलग मिलते हैं। तो शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने विदाउट NIC ख़रीदा है। और एक चीज़ और मेरी आप करेक्ट कीजिएगा, 1988 में अफगानिस्तान से डॉलर छपा करते थे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए थे, और 88 वाले डॉलर जो है स्पेशली जो है वो ना एक्सचेंज लेते थे और ना ही वो मार्केट में घुमा करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी थे, उसकी यही वजह थी। और वो डॉलर्स क्या अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, या ये जो करेंसी आई है क्या ये उससे बेहतर क्वालिटी की आ गई है जो आम आदमी नहीं पकड़ पा रहा? देखिए जनाब, वो जो 1988 वाले नोट्स थे उसमें मेजॉरिटी जाली होते थे और उनकी उसको फ़र्क महसूस करना मुश्किल था ओरिजिनल में और काउंटरफीट में। तो फिर वो बैंक्स ने, एक्सचेंज ने लेने बंद कर दिए थे। और अब जो आए वो तो लेटेस्ट जो नोट है वो हैं, और जो उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत करीब है। तो उसको पकड़ना मुश्किल काम है जब तक कि कोई एक्सपर्ट ना हो। जैसे कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो प्राइस बॉन्ड थे वो बहुत बड़ी तादाद में जाली आए, क्योंकि प्राइस बॉन्ड का भी काम इलीगल होता है सारा, को लाइसेंस नहीं होता और लोग अपने पास लेके रख लेते हैं। तो वो भी जब किसी का को प्राइस निकला और वो बैंक गया लेके या ज़रूरत पड़ी कैश के, तो पता लगा वो कई 100 मिलियन रुपीस के एक प्राइस बॉन्ड जाली थे। इसी तरह फॉरेन करेंसी का भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो लोगों को चाहिए कि जो लेजिटिमेट इसके काम करने वाले हैं उनसे ही बाय सेल करें। और क्योंकि इस वक्त एक और बात है कि पूछगछ बहुत है, बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी है, तो पाकिस्तानी रुपीस भी जाली बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गए हैं, क्योंकि लोग बैंक जाते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ लेन देन में लिया और अपने घर में रख लिए, ख़ास तौर पे 5000 का नोट और 1000 वाला नोट। तो वो जो दूसरे एंटी स्टेट और ये जो इलीगल काम करने वाले हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मैं अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है जिसके साथ धोखा हो गया, कुछ लोग तो बहुत सदमा ले लेते हैं, कुछ लोग फिर भी बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन जो महंगाई के हालात हैं ऐसे में ये चीज़ बड़ी मतलब ये है कि नाकाबिले बर्दाश्त ही है।
अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मेरे पास गलती से या किसी ने मुझे दे दिया नकली नोट, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास करेंसी है तो आप मुझे दिखाइएगा जो कि फेक हो, और किस तरह मुझे पता चलेगा कि ये नकली है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे, जब आपके पास कोई नोट है, ये जरा क्लोज कीजिएगा प्लीज। करेंसी आपके पास है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे नोट, आप हाथ लगा पता चलेगा ये बटर पेपर है कि सीधा पेपर है। इसके बाद ये लाइन्स आप देखें, यहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे, कैमरे जैसे ये लाइन है, लाइन अगर आप फेरें तो पता चल जाएगा ये नोट, ये कैमरा आपका है जी, बताइए प्लीज। जैसे ये लाइन्स आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके हाथ खुरदरी महसूस कर रहा है, खुद करीब चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये जो साइड है, इसमें आप यूँ फेरेंगे तो कायदे की तस्वीर आपको वाज़ेह तौर पे विंटर से नज़र आएगी। इसी तरह ये लाइन है ब्लू कलर की, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5000 बिल्कुल ब्लू कलर का कलर चेंज होता है। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा ठहर ठहर के बताइए, क्योंकि ये बड़ा नोट है और इसकी पकड़ जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले स्टेप से बताइए जो खुरदरा आपने देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे पेपर को आप देखेंगे तो खुरदरा नजर आएगा आपको। फर्स्ट फिर सेकंड इशू ये आ रहा है कि लाइंस, इसमें भी आप देखेंगे तो खुरदरा तौर पे होगा, उसमें नहीं होता इतना। और थर्ड ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कायदा रंग की, उसका आप चेंज करेंगे तो कलर चेंज भी होगा, और यहाँ पर आपकी पिक्चर पाकिस्तानी मार्क नजर आएगा नीचे अलग से। मेन इशू हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, एक मेरे पास आया था जिसमें ये खुरदरा भी था, ये भी खुरदरा होता है, फेक नोट था, खुरदरा भी था, उसमें ये सिल्वर लाइनिंग भी लगी हुई थी और इसमें कायद की फोटो भी आ रही थी, पर वो उसमें वो ऐसे क्रॉस करके एक 5000 लिखा हुआ नजर आता है, वो नहीं आएगा, उसमें वो नहीं आएगा। वो कहाँ पर नजर आएगा जरा वो यहाँ पर बताइए। बटर पेपर के साथ ये क्रॉस करते हैं तो ये नजर आता है, एक रिफ्लेक्शन आता है, ये फेक नोट में अभी तक नहीं आया है। और ये मेन इशू ये है कि आप अगर कोड का जो हिस्सा है उस पर देखें तो बहुत ज्यादा खुरदरापन आता है। अच्छा, फॉरेन करेंसी आपके पास है जिसकी आप बता सकते हैं, क्योंकि डॉलर्स में और यूरोज में ज्यादा काम होता है, और रियाल में क्योंकि लोग उम्रे पे बहुत ज्यादा जाते हैं। देखिए डॉलर्स में ये है कि सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं मेन इशू है कलर चेंज करेगा, 1000 वाला, ये 100 जो लिखा हुआ है, आप जैसे ही चेंज करेंगे ये ब्लू और गोल्डन टाइप में करेगा। इसी तरह ये यहाँ पर 100 वाला जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे मार्क 100 जरूर आएगा अंदर की तरफ। ये मेन इशू इसका ये, और ये जो कोड है ये बहुत ज़्यादा ही आपको खुरदरापन नजर आएगा, और जिससे में बिल्कुल आपको प्लेन होगा, उसमें पता चलेगा। ठीक है, यूरो है आपके पास? यूरो नहीं होता, और रियाल है। रियाल की भी जो है वो आप मेन पॉइंट, रियाल का मेन इशू ये है, रियाल तो प्लास्टिक में आ रहे हैं, प्लास्टिक में आ रहे हैं। अब सबसे पहला मेन इशू इसका एक ही है, जो इसकी जो पट्टी आ रही है उसमें आपको 500 नज़र नहीं आएगा, उस पर इसमें नज़र आएगा। अच्छा, ये अगर हम जफ़र साहब इसकी बात करें, प्लास्टिक की बात करें जो कि पेपर को रिप्लेस किया जा रहा है, ये कमेटी ने भी जो है वो तजवीज़ दी है स्टेट बैंकों के, हमें रिप्लेस करना चाहिए, प्लास्टिक पे आना चाहिए। प्लास्टिक को फेक करना अभी तक क्या इतना इजी नहीं हुआ है जो हम प्लास्टिक पे आने की जो है वो जिद कर रहे हो? पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पेपर को रिप्लेस करके प्लास्टिक पे आ चुकी है। ये ड्यूरेबल है, ये रीज़न है, फटते नहीं हैं आसानी से, डिमोलिश नहीं होते, या फिर इसका रीज़न ये है कि ये फेक नहीं बना पा रहे हैं? इसका मेन रीज़न क्या है वो भी बताइए। इसके कई रीज़न है। पॉलीमर नोट अब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है। एक तो ये फेक नहीं बन सकता, इसके जो फीचर्स हैं उसको बनाना अभी तक नामुमकिन है, और फिर इसकी लाइफ भी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी हमारी। और हमको बहुत अरसा पहले चाहिए था कि हम पॉलीमर नोट पे चले जाते, क्योंकि हमारे यहाँ अपने दीगर मसाइल बहुत हैं, इलीगल मीन्स हैं, हमारे यहाँ जो कई इलाके हैं जो जिसको हम सेटल्ड एरिया नहीं कहते, तो वहाँ पे ये इस तरह की प्रिंटिंग होना आसान है। कबायली इलाकों में वहीं ज़्यादा बनते हैं ये। तो हम जब इसके ऊपर प्लास्टिक नोट पे चले जाएंगे तो कॉस्ट एक हमारी वन टाइम आएगी। इसकी जो लाइफ है हमारे यहाँ कागज़ की, ये ख़राब होते हैं, फिर हम लोग बैंक्स में जमा कराते हैं, क्लेम करते हैं, तो वो भी मसला ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो जाली और असली का वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर किसी को जाली नोट मिल गया और उसे नुकसान हो गया वो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर वो खुदा ना करे किसी जाली नोट चलाते हुए किसी केस में पकड़ा गया या बाहर में पकड़ा गया तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको सीधा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास रेफ़र कर देते हैं उसको, लेकिन कई दफ़ा ये देखने में आया है कि वो लोग इनोसेंट होते हैं, उनको भी किसी ने दिया हुआ होता है, तो फिर हमारे लिए भी दिल पे एक बोझ होता है कि कहीं हमारे हाथ से कोई ज्यादती ना हो जाए। सर सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कि स्टेट बैंक ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे जाली नोट को पकड़ा जा सकता था, एक ऐप बनाई थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऐप के ज़रिए जाली नोट का पता लगाया जा सकता था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ वो तजुर्बा। अभी तक जितनी ऐप्स बनी हैं
या जो ये मशीन बनी है काउंटरफीट नोट पकड़ने की, वो तकरीबन सारी फेल है, क्योंकि जब वो बनाते हैं और जो जाली नोट बनाने वाले हैं वो उसमें उसके जो मज़ीद फीचर्स उसको अपडेट कर देते हैं, तो वो जो मशीन है वो ऑब्सलीट हो जाती है, फिर नहीं तो आती अभी है। जफर साहब, आप लोगों के पास जो अभी मौजूदा जो तरीका कार है जाली नोट चेक करने का या पकड़ने का, वो मतलब मैनुअली अपने तौर पे ही है, कोई मशीन ऐसी नहीं है? जी, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो 100% रिजल्ट दे सके, क्योंकि वो मैंने आपसे कहा ना, जो जाली नोट बनाने वाले हैं वो मजीद Manipulate करते जितने हैं हम उसके उसके software। फीचर डालते हैं वो फीचर्स उसमें डाल देते हैं। तो अभी तक जो एक्सपर्टीज़ है उसी पे काम ज़्यादा चल रहा है, बल्कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट भी हैं कि अगर आप उनकी आंख बंद करके उनको मुख्तलिफ करेंसी के नोट दें, मुख्तलिफ ममालिक के, तो भी वो अलग अलग कर देते हैं। जबरदस्त। आपको बता देंगे कि ये किस Experience। मुल्क मुझे एक बात और बताइएगा कि मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जब किसी को वो गड्डी मिलती है ना, तो कि स्टेपल हुई होती है बाकायदा बैंक से, तो लोग उसको चेक नहीं करते, काउंट भी नहीं करते। काउंट भी नहीं करते, चेक भी नहीं करते। क्या ये चीज़ ठीक है कि हमें इतना बैंक पर रिलाई करना चाहिए कि हाँ बस ठीक है, बैंक से मिला है तो ना कोई नकली होगा और ना इसमें कोई फटा हुआ या कोई ऐसा नोट होगा? क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। आपके ख्याल में एहतियात ज़रूरी है यहाँ पे? ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए जनाब, बात यह है कि अब तो नोट को स्टेपल करना जो है ना एक जुर्म है, उसको कानूनी तौर पे उसके अंदर पंच करना, लिखना वो मना है। अब वो ज़माना चला गया। अब तो जो बैंक आपको गड्डी देता है पेपर वो बाइंड। सिर्फ उसके ऊपर टेप होती है, लेकिन ये शिकायत आम है कि उसमें काउंटरफीट नोट भी होते हैं और उसमें उसकी जो तादाद है वो भी कम होती है। ये बड़ी कॉमन शिकायत है बैंक्स की तरफ से। लेकिन कहते हैं ना, भरोसा ना करना भी ठीक है और भरोसा करना उससे भी अच्छी बात है। तो ये भरोसे के ऊपर ही ये चल रहा है मुल्क या पूरी दुनिया का निज़ाम, और नॉर्मली लोग नहीं गिनते। नहीं गिनते। और अगर वो गिनने लग पड़े तो वक्त का ज़ाया, लेबर लगती है। हमारे पास भी जो नोट है हम भी नॉर्मली नहीं गिन रहे होते, या मशीनें वगैरह हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक मनी पे हम चले जाएं, ना सिर्फ पॉलीमर नोट पे बल्कि कार्ड ये के तो ऊपर वैसे चले बहुत जाएं। अच्छा हो जाएगा भाई, जो खवातीन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है ना, उनको उनका अपने फायदा। शोहरों की जेब से पैसे मिल जाते हैं, उनका वो फायदा। जब हाँ उनको फायदा है कि वो धुल भी जाएंगे तो वो शदीद चलने आज के मेरी काबिल। बेगम का नुकसान हो गया। अच्छा, मैंने कैसे? कोट पैंट पहना तो इसमें से 45,000 रुपए निकले। धुला आज सुबह सुबह मेरी बेगम का नुकसान हुआ है, ये तो इसका अफसोस हम करेंगे, लेकिन सर देखें, 45,000 रुपये। वेरी गुड। ये जो अभी आपने बात की ना, इसमें एक मुझे सीजन याद आया। आजकल तो आपको पता है 5th जनरेशन वॉर है, तो मूवीज ऐसा मनी एक हाइस्ट आपको तो नहीं है? परसेप्शन नहीं, खुदा ना खास्ता मनी हाइस्ट नहीं है, वो फर्जी नाम का एक सीजन था जिसके अंदर नकली नोट बनाना सिखाते हैं, और वो बिल्कुल आपको जो जो आपने पॉइंट्स बताए ना उससे भी ज्यादा बारीकी के साथ सिखाया गया है। और जो मशीन का आपने बताया वो भी उस सीजन में बताया कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है मशीन को, तो वो कहलाते थे अपने आप को आर्टिस्ट। लेकिन ये तो आर्टिस्ट है ही है। हमारे साथ एक बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट मौजूद है, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया। आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी जी, एक बात का मैं और इजाफा जी, करूं कि काउंटरफीट नोट के अलावा जो आपने आर्टिस्ट की बात की, वाकई बड़े बड़े आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। $5 का जो नोट है उसको $50 का बना देते हैं, ओ हो अंदाजा लगाएं, मतलब पाकिस्तानी ने ना महारत इसी काम और में हासिल की। $1 के नोट को $100 का बना देते हैं। बेहतरीन। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। क्योंकि size यानी से कि आप अब वो चेक करेंगे तो पेपर तो ठीक है, हम- फीचर्स भी ठीक हैं, हाँ। तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं। आपने सही कहा कि आर्टिस्ट उन्हें किसी भी artist कहना फील्ड में हो। हाँ। जैसे मैंने एक जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं खवातीन की, एक डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप इतने महंगे क्यों हैं? कह ले कि भाई हम डॉक्टर थोड़ी, हम तो आर्टिस्ट हैं, ये तो एक सही। आर्ट है, क्या तो बात, हम क्यों नहीं महंगे होंगे? बिल्कुल तो सर। बस ये ये सारे वो के भी सारे artist है। लियोनार्डो डी विंची जो मौजूद है ना हमारे साथ, ये उन्हीं की बरकत है। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती, आईटी वगैरह के फील्ड में इतना एक्सेल उस तरीके से नहीं करेंगे। मतलब ये टैलेंट हम किसी सही जगह पे लगा लें। आपने यहीं पे आर्टिस्ट बनना है, नहीं आओ देख, कर- हमारी आप सोच किसी है। ये से हमारा मुलाकात करो। अलमिया है यही। कि हम जीनियस हैं लेकिन ईवल जीनियस है। Evil। यही वजह है सर कि हम ये तो सोचते हैं कि ये दुकान का ताला चाबी से तो खुलता ही है रोज, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बगैर चाबी के कैसे खुलेगा ये सोचते हैं। जफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो, हसनैन साहब आपने भी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की है ताकि वो गुमराह ना हो। जाते जाते अगर वेरी क्विकली अगर आप कोई मैसेज देना चाहें फेक नोट्स के हवाले से कि किस तरीके से बचा जाए और रहे। देखिए जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि जो भी बिज़नेस करें या जो भी डील करें वो लिजिटिमेट लोगों से करें, और जो जिस चीज़ के लिए, जैसे मिसाल है कि अगर एक्सचेंज कंपनी है, आपको डॉलर ख़रीदने हैं तो आप लीगल लोगों से ख़रीदें, अगर आपको प्राइस बॉन्ड लेने हैं तो बैंक से लें, तो और थोड़े बहुत पैसों के लालच में ना आएँ, या थोड़ी बहुत परेशानी से बचने के लिए
आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें जिससे आपको रकम के अलावा, पैसों के नुकसान के अलावा आपकी जान का कोई नुकसान हो। खुदा ना करे आप कोई इलीगल बिजनेस में, इलीगल केस में ना फंस जाएं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जो काउंटरफीट नोट हैं या जो इस तरह की हैं उसके पीछे फिर बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जफर साहब, ऐसा ही है कि वो फेक नोट्स के अंदर सिर्फ रकम का नुकसान नहीं है बल्कि आपकी जान का भी नुकसान हो सकता है, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट तक भी बात जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।